हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय मंडल और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं जो है कक्षा 12वीं के जो है एक वन वर्ड जो है या वन सेंटेंस, एक वाक्य और एक शब्द में जो आंसर है वो बता रहा हूँ आपको, और जो है सही जोड़ी जो है आपको बता रहा हूँ, जो कि त्रैमासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी फिलहाल तो त्रैमासिक के लिए और वार्षिक के लिए भी यही ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्टिव है जो हर साल जो है कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो है इस वीडियो को इग्नोर ना करें, इसे नज़रअंदाज ना करें। इन ऑब्जेक्टिव को आप, यदि आप 12वीं क्लास में हैं, कक्षा 12th में हैं, तो आप ज़रूर इनको जो है पढ़ें और नोट करें इनको, कि ऑब्जेक्टिव जो है वार्षिक परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास में प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। तो देखिए, पहला है कि विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, अदिश या सदिश। विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है, अदिश या फिर सदिश। अदिश या सदिश, ये आपसे आंसर जो है पूछा गया है। इसका जो उत्तर है, कौन सी राशि है ये? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है। इसका जो आंसर रहेगा वो है कितना। तो पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास में कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास में कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, तो आंसर रहेगा इसका धारा घनत्व का एसआई मात्रक रहेगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसका आंसर है, वोल्ट मीटर को जो है परिपथ में जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में, ठीक है। आमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि शंट का उपयोग लिखिए। शंट का उपयोग लिखिए। शंट का उपयोग जो है, इसका आंसर रहेगा आमीटर बनाने में। शंट का उपयोग काय में? आमीटर बनाने में। छठा जो है वो है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आंसर इसका 6.25 गुणित 10 की घात 18 ये संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणित 10 की घात 18। सातवां विकल्प है हमारे पास में कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखिए। एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखिए। एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखिए, यहाँ पर सिंपल सा है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं यहाँ पर कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना R स्क्वायर। तो देखिए एप्सिलॉन 0 को यहाँ ले आइए, आप F को यहाँ पर लिख दीजिए F इंटू, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मात्रक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगला है 7 के बाद 8 है, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो देखिए आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा है यहाँ पर। तो देखिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी विद्युत फ्लक्स पूछा है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है Q × 1 बाई कितना, एप्सिलॉन 0। और हम जानते हैं कि 1 बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है कितना, तो 9 × 10 की घात कितना 9। तो देखिए यहाँ पर 1/एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ये 4 पाई का इंटू कर दीजिए, 4 पाई इंटू 9 गुणित कितना 10 की घात कितना 9, 9 चौक कितना 36 पाई का मान होता है 3 पॉइंट कितना 14 इंटू 10 की घात कितना 9। ठीक है, इसका गुणा करते हैं हम तो ये हो जाएगा 113 दशमलव कितना 04 गुणित 10 की घात कितना 9, इसका इंटू करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 1.13 इंटू 10 की घात 2 पॉइंट 2 अंक इधर ला रहे हैं, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 11, 10 की घात कितनी 11। तो इसका आंसर रहेगा कितना 1.13 इंटू 10 की पावर कितनी 11। ठीक है, तो ये आंसर लिख देते हैं। तो एक कूलाम आवेश में देखिए यहाँ ये मान रखेंगे हम, यहाँ पर देखिए तो फाई ये बराबर हो जाएगा, क्यू का मान कितना है 1 है, इंटू 1/एप्सिलॉन 0 का मान निकाल चुके हम कितना 1.13 इंटू 10 की पावर कितनी 11। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है इसका कि एक कूलाम आवेश में विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आंसर रहेगा इसका 1.13 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये संख्या एक कूलाम आवेश में विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी यहाँ पर 1.13 इंटू 10 की पावर कितनी 11। ठीक है, नौवा वर्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आवेश होता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है, या मूल आवेश क्या है, मूल आवेश क्या है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर रहेगा इसका 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना सारा आवेश होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये भी यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अगला विकल्प है, सॉरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास में कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक लिखिए, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर जो है आपको याद रखना है, या निकाल भी सकते हैं आप। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L, तो स्मॉल m का एम्पियर इंटू मीटर और 2L का मीटर, तो इसका एसआई मात्रक बनेगा यहाँ पर एम्पियर इंटू क्या मीटर स्क्वायर। 11वां ऑब्जेक्टिव हमारे पास में कि सिल्क से रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है। सिल्क से रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है, किस प्रकार का आवेश होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास में सिल्क से रगड़ी गई कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं। तो किस प्रकार का आवेश रहेगा यहाँ पर धन आवेश। इसका आंसर आ गया। 12वां जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास में किरचॉफ का दूसरा नियम जो है किस नियम पर आधारित होता है, तो ये होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास में कि एक कूलाम आवेश ताप बढ़ाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का
पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? कि ताप बढ़ाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर रहेगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। 1 फेरड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या मीटर में कितनी होगी? ठीक है, ये किलोमीटर में पूछ सकते हैं आपको। चलिए किलोमीटर में कितनी होगी? 1 फेरड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या किलोमीटर में कितनी होती हैं? तो देखिए फार्मूला है हमारे पास में, धारिता C बराबर 4πε0 इंटू कितना होता है? R। तो इसका जो मान होता है 1/4, तो ये रहेगा 1/9 गुणित 10 की घात कितना? 9 इंटू R आपको निकालना है। यहाँ पर 1 है, ये जो है R, तो R बराबर हुआ हमारे पास में, R बराबर हुआ 9 गुणित कितना? 10 की घात 9 हुआ। तो ये आएगा 9 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 9 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर। ये त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या R बराबर। ठीक है, चलिए अगला बता देता हूँ मैं। अगला है 15, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश राशि। तो इसका जो आंसर है वो ये है अदिश राशि। उत्तर क्या आएगा इसका? अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? 16वां विकल्प है आपके पास में। एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? तो इसका रहेगा कितना? आंसर रहेगा इतना। इसका कितना? 0 होता है। 0 होता है। अगला जो है, आवेशित खोखले चालक के अंदर 16 के बाद 17 है। आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तीव्रता कितनी होती है? इसका आंसर रहेगा तीव्रता होती है 0, क्योंकि टोटल आवेश जो है वो उसके पृष्ठ पर चला जाता है। 18वां, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? का मान कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है वो होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसका कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10 की घात कितना? -19 जूल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है अगला है
अगला है 19, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है तो आंसर रहेगा इसका क्या, आपको पता ही है, हेनरी। क्या है इसका एसआई मात्रक? हेनरी है। तो ठीक है, वन वर्ड या सेंटेंस वाले जो आंसर है वो इतने ही हमारे पास, कितने? 19। अब जो है मैं सही जोड़ी बता रहा हूँ, तो सही जोड़ी देखिए, ये मिटाने के बाद जो है सही जोड़ी बता रहा हूँ आपको कि उसमें भी कितने हैं, तो देख लेते हैं हम। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर देखिए आप, पहला जो है वो ये है, बायो सेवर्ट का नियम। क्या है? बायो सेवर्ट का नियम। अब आपको इसका आंसर बताना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको चूज़ करना है। तो इसका आंसर रहेगा कि बी बी इक्वल क्या रहता है, μ0/4 आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा बटे कितना, r²। इसका सूत्र होता है आइडियल साइन थीटा बटे कितना, r²। ठीक है, तो ये आंसर इसका जो है सही रहेगा। दूसरा जो है वो है लॉरेंज बल, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, चलिए इधर लॉरेंज बल आपको पता ही है, लॉरेंज बल F बराबर कितना, क्यूब साइन थीटा फार्मूला रहेगा इसका। तीसरा है हमारे पास में धारावाही, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये कितना रहता है, तो इसका केंद्र पर बताना है। तो केंद्र पर आपको पता है कि B बराबर कितना, तो μ0/4 2 पाई NI बटे कितना, बटे में कितना, R। या फिर ये भी आ सकता है, 2 पाई से 4 पाई काटे हम, तो इसका जो आंसर ये भी आ सकता है कि B बराबर μ0 NI बटे में कितना, 2R। 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट जाता है, तो दोनों आंसर इसके जो है सही है। यहाँ पर फोर्थ रहेंगे, फोर्थ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता जो होती है उसका या तो ऐसा ही मात्रक पूछा आ सकता है आपके पास में, या फिर इसका फार्मूला आ सकता है। तो यदि मात्रक आता है तो मात्रक आपको पता है, मात्रक जो होता है इसमें नहीं दिया, न्यूटन प्रति क्या कूलाम। और यदि फार्मूला पूछता है या सूत्र जो पूछता है, तो सूत्र जो है तीव्रता का होता है, E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई। चलिए, वैसे बिंदु आवेश के कारण पूछेगा वो तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या आएगा, फिर न्यूटन पर क्या कूलाम ही आएगा। फिर जो है अगला है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का मात्रक आपको याद होना चाहिए, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है क्या, फेरड, फेरड होता है। आवेश का मात्रक जो है आपको पता ही है, आवेश का क्या होता है, तो आवेश का जो होता है क्या, कूलाम होता है। और विद्युत विभव, सातवां जो है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। आठवां जो है वो ये है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण मतलब इसका फार्मूला लिखना है आपको। तो बल युग्म आघूर्ण होता है कितना, टाउ बराबर कितना, PE साइन थीटा। नौवा जो है वो है हमारे पास में बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो विभव कितना होता है तो आपको पता है, V बराबर 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बटे कितना R होता है। ये हटा देते हैं यहाँ से। 10वां है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत
तो ये जो सिद्धांत होता है तो आपको पता है P/Q बराबर क्या R/S होता है। ठीक है। 11वां है शंट का सिद्धांत ये भी आपको पता है। शंट का सिद्धांत S बराबर कितना, तो G/कितना कितना n-1। ठीक है। 12वां जो है वो है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ये कितनी होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/4 पाई 2m बाई कितना d³ होता है, 2m होता है इसमें। 13वां है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ये होती है कितनी, μ0 बाई कितना 4 पाई, m बाई कितना, तो m बाई कितना d³ इसका आंसर रहेगा। 14वां जो है, चलिए बहुत 13 ही बहुत है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप इनको समझें, याद रखें और अधिकतर ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं कि कम से कम 80 से 90% ऑब्जेक्टिव जो है इसी में जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।